तो मकसद क्यों आके ले जाएं, खुद गया था तो खुद आ जाते। तो यानी कि वहां पर जेल हो चुकी है, इसको पुलिस ने पकड़ा था, इट्स मीन उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है उसके अंदर ये निशान आ जाएगा कि ये 2 दफा जो क्रिमिनल एक्टिविटी यानी इलीगली बॉर्डर क्रॉस करना भी क्राइम होता है। तो उधर पिता कृपाल सिंह का दावा है कि बादल बाबू दिवाली से करीब 20 दिन पहले ही घर आया था। जाते वक्त अपने पहचान पत्र और तमाम कागजात घर पर ही छोड़कर दिल्ली चला गया। पिता के मुताबिक 30 नवंबर को वीडियो कॉल के जरिए बेटे से आखिरी बार बात हुई थी, जिसमें उसने बताया था कि जिस काम से आया हूँ वो काम हो गया है। उसके तो फिर हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ पर गए थे, बीमार पड़े थे, बीमारी की हालत। तो फिर हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ पर गए थे, बीमार पड़े थे, बीमारी की हालत। तो फिर हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ पर गए थे, बीमार पड़े थे, बीमारी की हालत। हाँ, हमसे तो ये कह गया था वो मैं दिल्ली जा रहा हूँ काम करने के लिए। उसके दोस्त था, उसके साथ उसने बात कराई थी। फिलहाल तो जम्मू की पुलिस कटरा 1 नंबर चौकी वालों ने उन्हें पकड़ रखा था, तो उनका फोन आया हमारे पास। तो फिर हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ पर गए थे, बीमार पड़े थे, बीमारी की हालत में वहाँ गए। तो उन्होंने वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ गए तो उन्होंने कहा था कि अपना आईडी प्रूफ लेके आना, आपका बेटा हमारे पास सुरक्षित है, कोई वो नहीं है नंबर 2 का काम जो कि कोई दिक्कत आए इसके लिए। कैसे छूटी उसकी जम्मू में? बारिश के कारण लेट हो गया था। कहाँ जा रहा था वो दुबई जा रहा था जम्मू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं भूसा वाइन्स और भूसा वाइन्स 2। दोस्तों, आप लोगों के बोझगुजार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने हैं बादल बाबू के हवाले से, क्योंकि बादल बाबू की पूरी फैमिली झूठ बोल रही है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो ब्लंडर्स हैं इस सारे केस में, जिस तरह से बादल बाबू को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है और इंडियन मीडिया जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, साथ में हमारे कुछ लोग जो है वो बादल बाबू को बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखा रहे हैं उसके साथ। तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लिप्स हमारे पास आते हैं, कुछ क्या कहते हैं, हम लोग खुद भी सर्च करते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है उसके ऊपर थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा एक्सपोज करेंगे। बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लंडर्स हैं इसमें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जी हाँ जनाब, सबसे पहली चीज़ ये कि 27 दिसंबर 2024 को ये जो बादल बाबू है बाड़ू, ये मोजामोंग इलाके से गिरफ्तार होता है, जो कि कहा जा रहा है कि मंडी बहाउद्दीन के करीब ये कोई एरिया है वो। अब मैंने क्योंकि फर्स्ट टाइम ये नाम सुना है तो इसलिए आई एम सरप्राइज के ऐसे भी नाम है हमारे यहाँ, वट एवर। तो पूरी फैमिली फ्रॉड है। बादल का बाप कृपाल सिंह जो है उसका बयान, यानी कि सबसे पहले तो नाम बादल बाबू और कृपाल सिंह जहाँ तक हमें याद है कि सिंह नाम जो है वो पंजाबियों में होते हैं, लेकिन जो इंडिया का पंजाब है यानी कि सरदार सिख फैमिलीज जो होती हैं उनके ये नाम होते हैं। अब वल्ला आलम ये कह रहे हैं कि ये जो है वो नॉर्मल उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, लेकिन सिंह नाम है यहाँ पर। तो ये मुझे इस पर सवाली निशान है, आप लोग प्लीज़ क्लियर कीजिएगा। दिवाली से 20 दिन पहले घर आया था। दिवाली से 20 दिन पहले घर आया था, इससे पहले कहाँ पर था? मतलब कहीं पे था जो 20 दिन पहले घर आया है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा जहन में आ रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि ये कहीं ऑलरेडी ये घर से बाहर ही रहता था, कि घर वालों से नाराज़ था, क्या था। लेकिन इसका जवाब ये भी होता है कि ये कहीं फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में काम करता था या फैक्ट्री में रिहाइश भी थी साथ ही साथ, ये भी एक बात है। वहाँ पर इसका क्या, इसके साथी जो थे, इसके दोस्त अहबाब थे, तो उनके साथ इसका रवैया क्या था। एक पागल आदमी बकौल हमारे जो कुछ जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके, कि ये पागल है, दिमागी तवाज़ुन इसका सही नहीं है, ये जो है वो घबरा जाता है, बौला जाता है। ज़ाहिर है कि चोर है तो वो तो घबराएगा बौलाएगा ना। तो यहाँ पर ये बादल बाबू जो है ये दिवाली से 20 दिन पहले जो है वो घर आता है, घर वालों के पास आता है, अपना सामान बोरिया बिस्तर पैक करता है, लेकिन मतलब कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो है वो पोटली वोटली बना के डंडे में लगा के और वो पुकारता है चलाऊँ मैं करके जो है वो निकल जाते हैं जनाबे वाला निकलने के बाद जो है वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कुछ भी थे वो यहाँ छोड़ गए। घर वालों ने ये नहीं पूछा, जो कह रहे हैं इसमें बादल का क्योंकि बाप है, उसकी माँ है, उसका भाई, वो कह रहे हैं कि भाई ये दुबई चला गया था। बादल का बाप और माँ कह रहे हैं दुबई जाने के लिए निकला था, तो ऐसे उस पासपोर्ट का अचार डालना था, वो बनाए क्यों, डॉक्यूमेंट्स क्यों बनवाए थे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है यहाँ पर। अच्छा जी, जनाबे वाला जो है 30 नवंबर को कॉल आती है
और जिसमें वो कहता है कि काम हो गया, जिस काम से आया था वो काम हो गया। अब घर वालों को क्या बताया इन्होंने, मतलब घर वाले जो है वो यहाँ पर जो कुछ छुपा रहे हैं। इनसे इन्वेस्टिगेशन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर इनसे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो फिर जो है वो गुलाम हैदर से भी जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसपे फिर से तालियां बजाता हूं मैं। ठीक है, 30 नवंबर को वो घर वालों को फोन करके बोलता है कि जिस काम से आया था वो काम हो गया। तो इन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि किस काम से तू गया था और क्या काम हुआ है, जबकि अगस्त से निकला हुआ और नवंबर में इसकी 30 नवंबर को कॉल आई, जबकि भाई कह रहा है कि दिवाली के पहले थोड़ा सा, मतलब अगस्त के महीने, अक्टूबर के महीने में उसकी कॉल पे बात हुई। तो वालिदैन की बात पे यकीन किया जाए या भाई की बात पे यकीन किया जाए कि ये नवंबर में कह रहे हैं कि 30 नवंबर को बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में दिवाली से कुछ दिन पहले बात हुई है। तो बहुत बड़ा सवाली निशान है। ठीक है, कहाँ अक्टूबर कहाँ नवंबर, तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। फिर ये कहते हैं कि 3 महीने से हमारी बात नहीं हुई है, तो यानी कि अक्टूबर, नवंबर और 3 महीने। ठीक है, अगर ये जैसे 27 दिसंबर को पकड़ा गया है तो 3 महीने पीछे चले जाइए, तो यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी सितंबर के महीने में बात हुई थी। फिर कहते कि नहीं, इससे बात हुई हमारी 30 नवंबर को। फिर कहते कि दिवाली से कुछ दिन पहले, दिवाली जबकि 31 अक्टूबर को पड़ी थी, जहां जो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं जहां तक हमें पता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर। एक और अच्छा काम, कौन सा काम, किस काम से गया था, यानी कि आप अगर घर वालों को बोल के जा रहे हो कि मैं दुबई जा रहा हूँ, तो आपको ये बोलना चाहिए था कि मैं दुबई पहुंच गया हूँ और मेरे जहाँ जॉब के लिए आया था तो वो हो गया। घर वाले यहाँ पर क्या चीज़ छुपा रहे हैं? क्या घर वालों को पता था ये पाकिस्तान आ रहा है इलीगली? इन लोगों ने ये बात क्यों छुपाई और ये क्यों नहीं सही सही बता रहे हैं? अब ये भीख क्यों मांग रहे हैं रहम की? मेरी नज़र में ऐसे वालिदैन जो हैं उनकी कड़ी से कड़ी जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जाहिर है कि इंडिया में तो नहीं होगी, क्योंकि वो यूपी में, यूपी वही स्टेट है जहाँ पर सीमा हैदर जो है वो 2 साल से बैठ के और पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रही है, इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रही है, और यूपी स्टेट, यूपी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। तो जहाँ पर यूपी गवर्नमेंट होगी तो वहाँ पर सोच लीजिए कि क्राइम जो है वो लाजमी होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो इंसान है जो कि क्रिमिनल है, मेरी नज़र में बहुत बड़ा क्रिमिनल है। और उसको जो है वो आप लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया देख रही है कि उनकी प्रोग्रेस पे लोग हंस रहे हैं। अच्छा, पहले भी दुबई जाने की बात की थी इसने और पासपोर्ट बनवाया था, पहले भी मतलब बोला था दुबई जा रहा हूँ, दुबई जाने के नाम लेके और पासपोर्ट वगैरह सब कुछ वहीं पर रख के छोड़ जाता है। वालिदैन को ज़रा भी जो है वो शक नहीं हुआ, ना ही उन्होंने सवाल किया कि तुम ये डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ छोड़ के जा रहे हो, तो दुबई किस चीज़ पे, कबूतर पे बैठ के जाओगे या क्या करके जाओगे? कोई वालिदैन ने इस चीज़ पे कोई क्लैरिफिकेशन, कोई सफाई, कोई बयान नहीं दिया, ना उनसे पूछा गया। क्यों? क्योंकि यूपी है वो। ठीक है ना। अच्छा जी, पहले भी बॉर्डर पे पार करने की कोशिश की गई, 2 दफ़ा बॉर्डर पार कर चुका है। पुलिस की कॉल पर जम्मू कश्मीर गया और वालिदैन जो है पुलिस की कॉल पे अलीगढ़ से जम्मू कश्मीर गए। 13 घंटे का सफ़र, 13 घंटे और 24 मिनट का सफ़र, यानी कि 748.2 किलोमीटर का सफ़र तय करके फैमिली जाती है। वालिदैन जाते बीमारी की हालत में, और वहाँ से जम्मू पुलिस से कॉल आती है, कहती है कि आपका बच्चा जो है, चौकी नंबर 1 से कॉल आती है जम्मू में कि आपका बच्चा जो है बिल्कुल खैर खैरियत से, कोई वो परेशानी की बात नहीं, आप इसे आके ले जाइए। तो मकसद क्यों आके ले जाएं? खुद गया था तो खुद आ जाते। तो यानी कि वहां पर जेल हो चुकी है, इसको पुलिस ने पकड़ा था, इट्स मीन उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है उसके अंदर ये निशान आ जाएगा कि ये 2 दफ़ा जो क्रिमिनल एक्टिविटी, यानी इलीगली बॉर्डर क्रॉस करना भी क्राइम होता है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो बादल फंस जाएगा। बादल का अगर क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो जाता है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ जाता है तो फिर जो है उसके ऊपर फिर मजीद जो है वो सवालिया निशान उठेंगे, क्योंकि हम इसे यहाँ से चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान से रोशन अली अजीम साहब इसको चैलेंज करेंगे और बताएंगे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस तरीके से इसका आपने क्लियर बना दिया, जबकि वो 2 दफ़ा इलीगल बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर चुका है जम्मू से। और इस कोई बैद नहीं है कि तीसरी दफ़ा भी जम्मू के ही किसी रास्ते से आया, क्योंकि इसके पास तो पैसे भी नहीं थे, इसके पास इंडियन करेंसी थी, इंडियन करेंसी इसने कहाँ से एक्सचेंज की थी भी कि नहीं थी। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसमें जो है वो लूप होल्स हैं। अच्छा, जम्मू पुलिस ने सज़ा देने के बजाय इसको जाने क्यों दिया, ये भी एक सवाल है।
क्या आप उसको जाने देते? भाई इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, तो इफ ही और शी एनीबॉडी योर सिटीजन, तो आपको तो उसको सजा, आपकी कोई कानून नहीं है क्या वहाँ पर? तो ये बड़ी बात है कि इसके ऊपर सवाली निशान। अलीगढ़ से जम्मू जो है वो 13.24 मतलब 13 घंटे और 24 मिनट का जो है रास्ता है और 748.2 किलोमीटर का सफ़र है। 26 घंटे वालिदैन बीमारी की हालत में जो है वो उनको आना जाना लगा। अब जब पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये बादल बाबू जो है इसको मतलब ये दुबई जा रहा था, जम्मू से दुबई जा रहा था। एंकर खुद भी हैरान था, तो वो कह रहे हैं हाँ तो क्यों नहीं गया? तो कह रहे हैं कि फ्लाइट जो है वो बारिश की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो बारिश के रुकने का इंतज़ार नहीं कर सकता था। इसका मतलब पैसे लेके गया होगा। और बादल अगर ये पहले जब ये हो चुका है कि वो जाने की कोशिश की है और ये सब हुआ है, तो उसको आपने कहते कि यार दूसरी फ्लाइट पकड़ लो, इतना किसी ने उसको गाइड नहीं किया था, वो आ गया वापस। ये कौन सी जगह है जो मतलब जो अलीगढ़ से कोई फ्लाइट नहीं जाती है, जम्मू से जाती है दुबई की फ्लाइट? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। और यहाँ पर जो इंडियन पुलिस है उसके ऊपर भी सवाली निशान खड़े होते हैं। ठीक है, तो बादल का करेक्टर सर्टिफिकेट तो ये अच्छा। और आगे जम्मू से दुबई की फ़्लाइट कैंसिल होना, ये मेरी नज़र में जो है ना वो इस पर तो वाहवाही की जा सकती है। तो दूसरी फ़्लाइट का इंतज़ार कर लेते तो आई थिंक कि आज वो दुबई में कमा हुआ रहा होता। बादल का भाई जो है वो ये कह रहा है कि ये जो है वो दिल्ली जा रहा हूँ, इसने कहा था, और 1 से 1.5 महीना पहले बात हुई थी। मतलब दिल्ली जा रहा हूँ, कहाँ दिल्ली, और पकड़ा जाता है जम्मू से। ठीक है, फिर दिल्ली का बोल के गया ये, और पाकिस्तान के नंबर से या किसी और कंट्री के नंबर से जो उसको फ़ोन आता है, तो ये जा रहा था दुबई। दिल्ली क्या करने गया था ये समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब बहुत सारे इसने झूठ बोले बादल ने, और ये कोई पागल आदमी नहीं है, ये जो है बहुत शातिर इंसान है, और इसके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी फैमिली को भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि बेचारा जो है वो आया, उसको फंसा दिया, लड़की कह रही है कि वो लड़का नहीं है जिससे मैं बात कर रही थी, और उल्टा सवाल, फजूल किस्म का सवाल लोग कर रहे हैं कि जब इससे बात नहीं हो रही थी तो इसको क्यों बुलाया। ये बहुत ही घटिया किस्म का जो है वो एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही अजीब किस्म का सवाल है कि कोई भी अगर किसी से इस किस्म का सवाल करेगा तो वो बंदा अगर आमने सामने होगा तो रख के, एक मेरी तरह का बंदा होगा तो रख के मुंह के ऊपर देगा घुमा के कि यार किस किस्म की फजूल बात कर रहे हो, जिस बंदे को मैं जानते ही नहीं उसको मैं क्यों बुलाऊंगा। ये बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसके ऊपर तफसीलात जो है वो हम देंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, इसके लिए साथ खड़े हों, क्योंकि फैमिली पूरी डाउटफुल है, झूठ बोल रहे हैं सारे के सारे, जो कि उनके अल्फाज से लग रहा है, जो उनकी ओवर एक्टिंग है। उसके ऊपर कल मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, वो भी देख लीजिएगा, तो आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कोशिश की जा रही है। और इसके हम रोशन अली अजीम साहब के साथ हैं बिल्कुल, और उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे दोनों ही वकील हमारे अपने हैं, तो दोनों के लिए सपोर्ट है। लेकिन रोशन अली अजीम साहब जो बात एक्चुअली कर रहे हैं, उस बात को अगर समझा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो रोशन अजीम साहब के साथ क्यों है। वो इसी वजह से क्योंकि वो एक पॉइंट जानते हैं, वो बातें सारी जानते हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़े पाए के वकील हैं, जो कि मतलब आपको पता है कि उनका क्या तारुफ कराएंगे, कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का ज़रूर करें, लाइक करके शेयर करते हैं, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइंस एंड गुस्सा वाइंस 2। अल्लाह हाफिज़।